हाय गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कम बैक आवर चैनल इन K2IAS। हम लोगों ने जैसा कि कमेंटमेंट करा था कि आपको पेट का पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो आपके लिए पेट का कोर्स लेके आए हुए हैं और आपको पेट में जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो, यानी कि जीएस का कोई सा भी पार्ट जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है वो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपको रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंतर्गत पेट के है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा और जो भी उसके अंदर टॉपिक है वो पढ़ाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग लेके आए हैं आपके सामने आज भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे आप इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। तो ये किसके लिए है? ये पेट के लिए है। पेट में क्या क्या कहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ना तो है, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा जरूरी है जानना कि हमें पढ़ने के साथ क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मालूम पड़ा कि हमारे एग्जाम में वो चीज़ पूछी ही नहीं जानी है और उस चीज़ को हम पढ़े जा रहे हैं, यानी कि अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं प्लस समय वेस्ट कर रहे हैं और अपनी उम्मीद को भी कम कर रहे हैं सिलेक्ट होने की। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर से क्या क्या पूछेगा पेट के अंदर। तो आइए देखते हैं। वो कहता है, गवर्नमेंट की जो साइट है और गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहता है कि 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो उसके अंतर्गत आपको योजना आयोग को पढ़ना होगा, जो कि फिलहाल अभी खत्म कर दिया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से विस्तारित बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसके साथ आपसे पूछ रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, फिर पूछेगा हरित क्रांति। इनसे बाहर जितना दिया गया है उसमें वही पूछेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर आप देखेंगे कि दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पूछेगा और उसी के साथ पूछेगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। इतनी चीजें 1947 से 91 तक की चीजों में पूछा जाएगा। और इसी के साथ 1991 में जो आप देखेंगे तो जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं वो सब पूछेगा, तो इसी के अंतर्गत है। फिर आप देखेंगे कि 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुआ है, यानी कि 2014 के बाद आर्थिक सुधार क्या हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें पूछेगा जो सेक्टर है, कृषि से पूछेगा, यानी कृषि सुधार क्या हुआ है। उसके साथ पूछेगा ढांचागत सुधार क्या हुआ है, ढांचागत सुधार क्या हुआ है। उसके साथ पूछेगा श्रम सुधार, फिर और पूछेगा आर्थिक सुधार, और आपने नाम सुना होगा जीएसटी का, तो जीएसटी पूछेगा। हम लोग देखते हैं कि इस सब में इतना पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आइए हम लोग आज इकोनॉमिक के इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं, यानी कि परिचय थोड़ी से देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने जो है तो सब्जेक्ट के चैप्टर पे चलेंगे। पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं। तो आप देखेंगे परिचय में कि परिचय यानी कि इकोनॉमिक्स आप कहते हैं, और इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि ओइकोनोमिया ये यूनानी शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया ओइकोज प्लस नोमोज शब्द से मिलकर बना है। ओकोइज का अर्थ होता है ग्रह या फिर परिवार, जिसे आप कह सकते हैं, और उसी तरह इसका नोमोज का अर्थ होता है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ग्रह प्रबंधन, इसको क्या कह सकते हैं। देखिए ओइकोज प्लस नोमोज से मिलकर बना है, जिसे आप कह सकते हैं ग्रह प्रबंधन। आप देखेंगे कि 1969 में रेगनर जो कि नॉर्वे के थे और जैन टिनबर्जन जो कि हॉलैंड के थे, इन्हें सर्वप्रथम इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल मिला था। नोबेल प्राइज सर्वप्रथम 1969 में किसको दिया गया था। तो नॉर्वे के जो कि रेगनर हैं और यहीं पे हॉलैंड के जो कि जैन टिनबर्जन हैं, तो इनको क्या मिला था, इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। हम लोग अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।